तो ये कहानी टूरीड नाम के एक लड़के की है जो अपनी नौकरी अब खो चुका है। उसकी माँ एक सिंगल मदर है जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने गांव वापस आती है ताकि वो जुड़ेल इंडस्ट्री में काम कर सके। और जब वो रोड के बीच में एक बुजुर्ग आदमी को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर कंट्रोल करने में तकलीफ उठाते हुए देखते हैं तो मैग्ना उसकी मदद करने के लिए जाता और वहाँ पर वो वेना से मिलता है, एक ऐसी मिस्टीरियस औरत जो अपनी पावर का यूज करके उस लड़के की छुपी शक्तियों को एक्टिवेट कर देती है। गाड़ी पे लौटने के बाद मैग्ना को महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है क्योंकि अब वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह दोनों भाई अपनी नई क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं जबकि लॉरेट ग्री के पास बैठती है। वहीं मैग्ना क्लास के पीछे जाकर आइसोल्डा यानी कि एरिक की बेटी के साथ बैठता है। हिस्ट्री टीचर बताता है कि रैग्नारॉक जो कि देवताओं और जाइंट्स के बीच अंतिम युद्ध हुआ था जो कि इसी शहर में हुआ था। नॉर्स गॉड्स का कल्चर पर बहुत ही गहरा असर था, इसीलिए एडा नॉर्वे की आखिरी शहर था जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ही लेट आई और लोगों ने अपनी पुरानी आस्था छोड़ दी। रिसेस के दौरान मैग्ना आइसोल्डा के पास जाता है और लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई दोस्त बनाना चाहेगा उससे, क्योंकि वो स्कूल में पॉपुलर नहीं है। उसके हिसाब से सबसे फेमस स्टूडेंट फियोरा और सैक्सा हैं जो रैन के बच्चे हैं। रैन स्कूल की प्रिंसिपल भी है और इंग्लिश टीचर भी है। क्लास के बाद आइसोल्डा को पता चलता है कि किसी ने फिर से उसकी साइकिल का व्हील तोड़ दिया है और ये पहली बार नहीं हुआ था। मैग्ना उसकी फ्रस्ट्रेशन देखकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और अपनी ताकत से उसकी व्हील को ठीक कर देता है। अगली सुबह जब वो टीचर की ब्लैक बोर्ड की राइटिंग को पढ़ने की कोशिश करता है तो मैग्ना को पता चलता है कि अब उसे चश्मे की जरूरत ही नहीं। और घर लौटते वक्त जब वो पेट्रोल पंप पर रुकता है तभी उसकी मुलाकात विदार से होती है जो कि प्रिंसिपल का हस्बैंड था, जिसका कुत्ता ट्रिम मैग्ना को देखकर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। और वहीं टूरीड और विदार तो बचपन के दोस्त निकलते हैं। इसी वजह से टूरीड को उनकी कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। घर जाकर विदार इंटरनेट पर सर्च करता है और एसबॉर्न मैग्ना के पिता के बारे में पढ़ता है जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे और जब मैग्ना 6 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। विदार शक करता है कि मैग्ना उनके लिए खतरा बन सकता है और अपने बच्चों को उस पर नजर रखने का वो हुक्म देता है। अगली क्लास के बाद आइसोल्डा मैग्ना को डिनर पर बुलाती है। मैग्ना बहुत ही खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे कोई दोस्त बना रहा था। डिनर के दौरान वो मैग्ना को सैटरडे को माउंटेन चढ़ने और पैराग्लाइडिंग करने का इनवाइट करती है। आइसोल्डा एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और अपने यूट्यूब चैनल पर इंडस्ट्री पॉल्यूशन और ग्लेशियर मेल्ट होने के बारे में थ्योरी शेयर करती है। एरिक जो उसके पिता हैं उसकी एक्टिविज्म से एग्री नहीं करते लेकिन उसे रोकते भी नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि रोकने से वो और भी ज्यादा जिद्दी हो जाएगी। सैटरडे को मैग्ना आइसोल्डा के साथ हाइक पर जाता है और क्लाइंब के दौरान आइसोल्डा बताती है कि स्कूल खत्म होते ही वो शहर छोड़कर अब्रॉड एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना चाहती है, लेकिन प्रॉमिस करती है कि कभी कभी वापस आकर उससे मिलती रहेगी। ब्रिज पर पहुंचकर उन्हें एक वार्निंग साइन दिखता है जिसमें माउंटेन क्लाइंब पर रोक थी, लेकिन आइसोल्डा इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसी वक्त मैग्ना को अपने भाई का मैसेज आता है कि माँ के साथ कुछ हुआ है, तो वो वापस घर लौट आता है जबकि आइसोल्डा अकेले ही आगे बढ़ती है। इसी बीच विदार अपनी कार वहां पर पार्क करता और कपड़े उतारकर अपनी शिकारी शक्ति एक्टिवेट करता है और वो एक रेनडियर को पकड़कर उसका दिल निकालकर क्लिफ के एज पर जाकर खा लेता है। वहीं वाटर सैंपल कलेक्ट करते वक्त आइसोल्डा एक केव देखती है। अंदर जाने पर उसे जुडेल इंडस्ट्री का एक हिडन डोर मिलता है। तभी वो एक डेंजरस आवाज सुनती है और जानने के लिए आगे बढ़ती है। इधर घर पहुंचने पर मैग्ना को पता चलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो वापस माउंटेन की तरफ भागता है। आइसोल्डा को पैराग्लाइड करते देखकर वो दौड़ता है लेकिन वो कंट्रोल खो देती है और हाई वोल्टेज वायर से टकराकर इलेक्ट्रिक्यूट हो जाती है। मैग्ना उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर चुकी होती है। विदार वहां पर पहुंचता है और उसका हार्ट बीट स्टिमुलेट करने की कोशिश भी करता है। इसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहीं मैग्ना अपनी एकमात्र दोस्त की डेड बॉडी पकड़कर रो रहा होता है। उस रात एडा शहर में जोरदार तूफान आता है और गुस्से में मैग्ना अपने डेड फादर के हैमर को फेंक देता है। बिजली आसमान में चमकने लगती है और पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाता है। अगली सुबह स्कूल आकर मैग्ना देखता है कि लोग आइसोल्डा के डेस्क पर फूल रख गए हैं। एरिक भी क्लास लेने आता और वो कहता है कि घर पर अकेला रहकर वो पागल हो जाता है, इसीलिए काम पर आ गया। दोपहर को पुलिस स्कूल आकर आइसोल्डा के मौत के बारे में डिटेल बताती है और मैग्ना को पता चलता है कि उसका फोन मिसिंग है। मैग्ना को शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो सकता है और विदार पर उसका शक और भी मजबूत हो जाता है। वहीं अगले दिन विदार टूरिड को बताता है कि किसी ने उसके विंडशील्ड को तोड़ दी है। टूरिड फोटो देखकर तुरंत ही पहचान लेती है कि ये मैग्ना का हैमर था। घर जाकर वो मैग्ना को कन्फ्रंट करती है
लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। बाद में मैग्ना खुद ही सोचता है कि शायद उसने जो हैमर फेंका था वो सच में दूर जाकर उसके विंडशील्ड पर लग गया होगा, इसीलिए वो एक नया हैमर खरीदता और फिर से थ्रो टेस्ट करता है। और जब वो 540 मीटर दूर जाकर गिरता है तो उसे शॉक लगता है, क्योंकि दुनिया का रिकॉर्ड अभी तक 86 मीटर का ही है। इधर घर पर रैन अपने हस्बैंड को स्कूल में होने वाले ड्रामा के बारे में बताती है। विदार उससे कन्फेस करता है कि उसने ही आइसोल्डा को मारा है, क्योंकि वो ग्लेशियर के अंदर हिडन टनल तक पहुंच गई थी। रैन इससे बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन उसको समझ होती है कि अब केस बंद हो चुका है, तो वो साइलेंटली सपोर्ट करती है और कहती है कि वो सैक्सा और फियोर को कुछ भी मत बताए। उस रात जब क्लासमेट पार्टी कर रहे होते हैं तो मैग्ना एरिक के घर जाता है और पुलिस रिपोर्ट के बारे में पूछता है। एरिक अभी भी इस गम में डूबा होता है, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मैग्ना को पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। मैग्ना गुस्से में आकर उसका कार पुश करता है और अपना गुस्सा निकालता है। इसी वक्त फियोर, ऑस्कर और लॉरिज पार्टी से वापस आ रहे होते हैं और फियोर आइसोल्डा के मेमोरियल पर जाकर मोमबत्ती बुझाने के लिए वहां पर पेशाब कर देता है, जिसका ऑस्कर फोटो ले लेता है, लेकिन फियोर उसे मारता है और फोटो डिलीट करने को कहता है। पर रैन सीक्रेटली वो फोटो सेव कर लेती है और घर जाकर विदार को दिखाती है। घंटों बाद जब फियोर वापस आता है तो विदार डिसाइड करता है कि अपने बेटे का वो सामना करेगा। वो कहता है कि उनके परिवार की जिम्मेदारी है कि वो इस शहर के लोगों की रिस्पेक्ट करे। उस दिन ग्री, जो सैक्सा की बेस्ट फ्रेंड में से एक थी, वो घर पर रुकी हुई होती है और जब वो अपने रूम से बाथरूम जाने के लिए निकलती है तो वो फियोर को मार खाते हुए देखती है, जिससे वो डर के मारे वहीं पर फ्रीज हो जाती है और चुपचाप वापस अपने रूम में जाकर प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। अगली सुबह पूरा शहर आइसोल्डा के फ्यूनरल में शामिल होता है और जब मैग्ना घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने घर में घुसकर सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, जैसे कि वो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। जब उसे पता चलता है कि उसके हेडफोन मिसिंग है तो लॉरेंस डिसाइड करता है कि वो उस इंसान के पास जाएगा जो आइसोल्डा के फ्यूनरल में नहीं था और वहीं निसी इस क्राइम को कन्फेस करता है। वो बेघर आदमी कहता है कि उसने सिर्फ इसीलिए घुसपैठ किया क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था और जब वो अंदर गया था तब घर ऑलरेडी टूटा हुआ था। निसी कहता है कि घर में एंटर करने से पहले उसने आसपास विदार की कार देखी थी। इधर स्कूल साइकोलॉजिस्ट से बात करते वक्त मैग्ना अपने सस्पिशन शेयर करता है। वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही और उसे लगता है कि उसे खुद ही जस्टिस लेना होगा। मैग्ना को ऑफिस से निकलते हुए देखकर रैन ट्राई करती है पता करने की कि उसने सिंद्रा से क्या बात की, तो उसे पता चलता है कि विदार मैग्ना के रडार में है और घर लौटते वक्त वो विदार को बताती है और कहती है कि अगर निसी पुलिस को सच बता देगा तो उनकी फैमिली मुश्किल में पड़ सकती है। इसीलिए विदार डिसाइड करता है कि वो उस बेघर आदमी को ही मार देगा ताकि कोई सबूत ही ना बचे। जब वो वापस अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तो उसी वक्त वो देखता है कि मैग्ना एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। मैग्ना एरिक के साथ आइसोल्डा के कपड़ों के बारे में बात कर रहा होता है जो मॉर्ग में थे, तभी एक स्नोप्लो ट्रक उसे टक्कर मार देती है। ये सीन देखते ही विदार घर जाकर फैमिली को खुशी खुशी बताता है कि अब उसे किसी थ्रेट की चिंता नहीं है, लेकिन सबके शौक के लिए मैग्ना हॉस्पिटल से बिना एक भी फ्रैक्चर के सेफ निकल आता है। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थे। रात को मैग्ना ट्राई करता है समझने की कि उसकी बॉडी इतनी पावरफुल कैसे हो गई। वो आइसोल्डा के कपड़े को चेक करता और एक फैमिलियर स्मेल महसूस करता है। अगली सुबह स्कूल में सैक्सा मैग्ना को जिंदा देखकर काफी शॉक हो जाती है और क्लास के बाद अपने फादर को इन्फॉर्म करती है इसके बारे में। विदार सोचने लगता है कि शायद मैग्ना के पास कोई पावर्स हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतने बड़े एक्सीडेंट से बच नहीं सकता। वो प्लान बनाता है मैग्ना और लॉरेट को डिनर पे बुलाने का। डिनर के बाद वो लोग पीना शुरू करते हैं। विदार का प्लान होता है मैग्ना को ड्रंक करा के उसे इंट्रोगेट करने का, लेकिन बहुत सारे ड्रिंक्स करने के बाद भी मैग्ना बिल्कुल अपने होश में था। फिर विदार उसे एक पुरानी वाइकिंग वाली ड्रिंक देता है और कहता है कि ये ड्रिंक पहले गॉड और जायंट्स पीते थे, जिसे ज्यादा लोग एक सिप से ज्यादा तक पी नहीं सकते। लेकिन मैग्ना पूरा ग्लास खत्म कर देता है और तुरंत ही बाद उसका बिहेवियर काफी बदल जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ एंशिएंट जाग गया हो। वो एक वुडन टारगेट को एक थ्रो में तोड़ देता और रैन श्योर हो जाती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। वो उससे आर्म रेसलिंग चैलेंज देती है और मैग्ना शॉक हो जाता है ये देखकर कि प्रिंसिपल भी उसके जितने ही स्ट्रांग है। और फाइट के बीच में मैग्ना को रैन का असली चेहरा दिखता है। मैग्ना उससे हार जाता है, जिससे हैरान होकर वो तुरंत बाथरूम भागता है और वहां पर मिरर में वो अपने एंसेस्ट्रल वर्जन को देखता है। घर वापस जाकर विदार फैमिली मीटिंग बुलाता और कहता है कि उसने 1000 सालों में मैग्ना जैसा कोई भी नहीं देखा। वो डरता है कि एंशिएंट गॉड्स वापस आ गए हैं और वो वॉर के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन फियोर कहता है कि शायद मैग्ना भी उनकी तरह एक जायंट हो और वार से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उन्हें। अगली सुबह मैग्ना जंगल में जाकर अपने पंचेस की प्रैक्टिस करता है, जिससे वो पेड़ तक गिरा देता है। फिर ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाता और इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त वो एक ड्राइंग देखता है जिसमें एक लड़की अपनी पावर से थॉर को अवेकन करती है और उसे लगता है कि वीना ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। वो सुपरमार्केट में वीना से मिलने जाता है,
तो वीना कहती है कि पावर हमेशा से उसके अंदर थी, उसने सिर्फ उसकी आंखें खोली और अब मैग्ना को डिसाइड करना है कि वो अपनी पावर से इंसानियत को जाइंट से बचाएगा या अपनी डेस्टिनी को डिनाई करेगा। उस दिन क्लास में एक नई लड़की आती है ईमान नाम की, जो आइसोल्डा की जगह लेती है। क्लास के बाद मैग्ना एरिक को घर पर बुलाता और बताता है कि उसने बायोलॉजी टीचर से आइसोल्डा के कोट के ब्लड सैंपल टेस्ट करवाए, जिसके रिजल्ट में एनिमल ब्लड निकला है। लेकिन एरिक केस को आगे नहीं बढ़ाता। वीकेंड पे उनकी फील्ड ट्रिप होती है और सबको माउंटेन क्लाइंब के लिए इक्विपमेंट लेना होता है। चढ़ाई के दौरान मैग्ना एक रेनडियर की डेड बॉडी देखता है, जिससे वही फेमिलियर स्मेल आती है जो आइसोल्डा के कोट पर थी, और वो कंफ्यूज होता है कि इस रेनडियर की ब्लड उसके पास कैसे पहुंची। कैंप में मैग्ना विदार से मिलता और कुकिंग में हेल्प करता है। कुकिंग के दौरान विदार पूछता है कि क्या मैग्ना एंशिएंट अर्थ को याद करता है, और दोनों गॉड्स की लैंग्वेज में बात करते हैं रैग्नारॉक के बारे में। और ये कंफर्म होने पर कि मैग्ना एक थ्रेट है, विदार अपने डॉग को उसके पीछे भेजता है। मैग्ना रियलाइज करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो ट्रिम को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है, और कुत्ते के टक्कर मारने के थोड़ी देर बाद ही मैग्ना को वो कुत्ता काट लेता है और दर्द की वजह से उसकी अंदर की पावर जाग जाती है और वो अपने नंगे हाथों से उस जानवर के जबड़े को तोड़ देता है। उधर एरिक उस ट्रेल पर चल रहा होता है जहाँ पर वो बचपन में अपनी बेटी के साथ जाया करता था, और वहीं पर उसे आइसोल्डा का फोन कुछ पत्थरों के बीच में छुपा हुआ मिलता है। और वहीं कुछ घंटों के बाद विदार को अपना कुत्ता पत्थरों के ऊपर मरा हुआ मिलता है, और फियोर इस मौके का फायदा उठाकर ग्रीक के साथ उसके खाली घर में रात गुजारती है। लेकिन रात के वक्त लड़की उठती है और विदार के ऑफिस में जासूसी करने चली जाती है। वहाँ उसे उस परिवार की पुरानी फोटोज मिलती है और वो समझ जाती है कि ये लोग काफी सालों से जिंदा हैं। जब फियोर उसे रूम में पकड़ लेता है तो वो उसे डांटता है और कहता है कि कभी वापस इस कमरे में मत आ जाना। घर लौटकर मैग्ना अपनी माँ को सब कुछ बताता है और कहता है कि उसने विदार के कुत्ते को मार डाला है। इसी वक्त उसे पता चलता है कि उसकी बाजू का जख्म पूरी तरह से सही हो चुका है और अब वो प्रूव भी नहीं कर सकता कि कुत्ते ने उसको काटा था। अगले दिन पुलिस उसके घर आती है और ऑफिसर मैग्ना को जुवेनाइल डिटेंशन भेजने की बात करता है, लेकिन प्रिंसिपल रैन के कहने पर पुलिस उसे एक और चांस देती है और उसके फोन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ताकि वो सोशल मीडिया यूज ना कर सके। क्लास के बाद एरिक उसके पास आता और बताता है कि उसे ग्लेशियर के पास आइसोल्डा का फोन मिला है, लेकिन फोन अभी काम नहीं कर रहा। उसको वहां पर एक वाटर सैंपल का ट्यूब भी मिला था जो आइसोल्डा ने कलेक्ट किया था। मैग्ना उस ट्यूब को रखने के लिए बोलता है। मैग्ना देखता है कि सेक्सा फिजिकल एजुकेशन क्लास में टीचर से हेल्प मांग रही है जैवलिन थ्रो के लिए। वो उससे पूछता है कि वो एक्टिंग क्यों कर रही है। तब सेक्सा अपनी असली ताकत दिखाती है और मैग्ना को दीवार से टकरा देती है। फिर वो जैवलिन मैग्ना पर फेंकती है और उसको धमकाती है। इसके बाद मैग्ना टीचर फ्लैक्सेट के पास जाकर वो वाटर सैंपल को एनालिसिस करने के लिए देता है। उसी शाम सेक्सा अपने फादर के ऑफिस में ग्री की ईयरिंग पाती है और फियोर से लड़ाई करती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फियोर ग्री से प्यार करता है। वो उसे याद दिलाती है कि ह्यूमन से दूर रहना होगा, लेकिन अगले दिन स्कूल में ग्री को देखकर फियोर खुद को रोक नहीं पाता और वो उसे रात को मिलने के लिए बोलता है। इधर मैग्ना की इन्वेस्टिगेशन बंद करवाने के लिए टूरिड प्रिंसिपल से बात करती है और रैन एरिक और सैंड्रा के साथ मीटिंग सेट करता है ताकि मैग्ना को वो रोक सके। मैग्ना को समझ आ जाता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा और वो अकेला ये लड़ाई जीत नहीं सकता, तो वो हार मान लेता है। कुछ देर के बाद टीचर फ्लैक्सेट उसे बताती है कि पानी में कैडमियम, लीड और मर्क्यूरी मिले हैं, पर मैग्ना जानता है कि जुडेल इंडस्ट्री को वो प्रूव नहीं कर पाएगा। तो वो वीना के पास जाता है। वो कहता है कि वो शहर को नहीं बचा सकता और वो किसी और को चुन ले। रात को एरिक आता और बताता है कि फोन सूखने के बाद चलने लगा है, बस ऑन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। शाम को ग्री और फ्योर मिलते हैं, लेकिन ग्री रिलेशनशिप खत्म कर देती है क्योंकि उसके पिता जुडेल इंडस्ट्री में काम करते हुए बीमार हो गए थे और वो उन लोगों से नफरत करती है। वहीं रात को मैग्ना फोन अनलॉक करता है और उसमें उसे आइसोल्डा की फोटोज मिलती है जिसमें ग्लेशियर के अंदर एक टनल दिख रहा होता है। मैग्ना तुरंत ही वहां पर जाकर वहां का ताला तोड़ देता है और अंदर सैकड़ों बैरल ऑफ केमिकल वेस्ट को देखता है जो शहर के पानी को जहरीला बना रहे थे। अगले दिन वो ये बात पुलिस को बताता है, लेकिन तब तक विदार उन बैरल्स को हटा देता है और सारे सबूत को भी गायब कर देता है, जिसकी वजह से उसी दिन मैग्ना स्कूल से निकाल भी दिया जाता है और बोला जाता है कि वो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन से गुजर रहा है। फियोर ग्री को बचाने के लिए उसके पास रहता और उसके पिता को पैसे देने जाता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है। ग्री उसकी अच्छी नीयत देखकर उसके साथ वॉक पर जाती है। फियोर कहता है कि वो अपने फैमिली से अलग है और अच्छा इंसान बनना चाहता है और ग्री से मदद मांगता है इसके लिए। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के बाद पता चलता है कि मैग्ना को पैरोनिया डायग्नोस हुआ है, जिसके लिए उसे मेडिसिन दी जाती है। रात को फियोर मैग्ना को बताता है कि ग्लेशियर में 2500 बैरल्स थे जो उस रात शिप से निकाले जा रहे हैं।
मैग्ना पोर्ट पर दौड़ता है और देखता है कि बैरल शिप पर भेजे जा रहे थे। उधर विदार को पुलिस बुलाती है क्योंकि किसी ने स्टेशन के बाहर बैरल्स रख दिए थे। विदार झूठ बोलता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। वहीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान सेक्सा नेशनल एंथम गाती है। फियोर ग्री को ले जाता है और मैग्ना उन्हें जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। वो उनके पीछे भागता और ग्री के चिल्लाने की आवाज को सुनता है। वो हैमर उठाकर फियोर पर फेंकता और उसको पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ग्री उसे रोक लेती है और फियोर वहां से भाग जाता है। तब वहां पर विदार आ जाता है और मैग्ना तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। मैग्ना उसकी तरफ अपना हैमर फेंकता है लेकिन विदार आसानी से बच गया था और उसको वहां से दूर उछाल देता है और अब आसमान अंधेरा होने लगता है। वहीं जब विदार एसोल्डा के बारे में गलत बात करता है तो मैग्ना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी असली पावर को जगाता है और वो आसमान से बड़ा लाइटनिंग बोल्ट खींचता है और दोनों उससे टकराते और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वीना ये सब देखकर एक पंछी बनकर वहां से उड़ जाती है क्योंकि ये रैग्नारॉक की प्रोफेसी की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।